काका, मतलब ऋषि कुमार शलाका से? आज के बाद तेरी और मेरी दोस्ती खत्म शलाका। इस सुबली को बहुत आंसू दे दिए तूने। सुबली जिंदगी में कभी तुझे माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। बहुत बुरा हुआ गोविंद काका के साथ। अरे बरातियों के लिए काका ने 3-3 प्रकार की सब्जी, फरसान और मिठाइयाँ बनवाए थे। और शादी के कार्ड भी बहुत महंगे वाले छपवा दिए थे, सब बेकार हो गए। हाँ। अरे भाई, सुबह से शाम हो गई, आप लोगों को कितनी बार फोन किया कि आकर अपने पैसे ले जाओ, अब तक क्यों नहीं आए थे? चलो बारी बारी बता दो कि किसका कितना हुआ है। क्या हुआ? कोई बोलता क्यों नहीं? काका, हम आपसे किस मुंह से बोले कि हमें पैसे चाहिए? सच बात बताओ काका, कसम से आपके साथ जो हुआ ना, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं आपके पास आऊं। काका, पैसे तो शादी के खाने के थे ना, और शादी हुई नहीं, खाना किसी ने खाया नहीं तो। खाया नहीं तो क्या हुआ भाई, सामान तो लगा था ना। शादी हुई नहीं हुई नसीब की बात है, पर आपकी मेहनत तो लगी थी ना, पैसे कमाने की उम्मीद तो थी ना। पर मैं किसी की उम्मीद तोड़ना नहीं चाहता। उम्मीद जब टूट जाती है ना, तब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब बोलो। वैसे तो मेरे 10,000 हुए, लेकिन आप सिर्फ 7,000 दे दीजिए। 2,000 बस। वैसे तो आप मेरा जानते हैं काका जी, मेरे 15,000। ना, हमें किसी की दया की जरूरत नहीं। और आप लोग कम पैसा क्यों देंगे? मेरी शादी नहीं हुई इसीलिए। उसमें आप लोगों का क्या दोष है? अब जिसकी गलती ना हो उसे उस बात की सजा भी नहीं मिलनी चाहिए। आप लोग अपना नुकसान क्यों करेंगे? नानू आपको उतने ही पैसे देंगे जितने तय हुए। आखिर ज़बान नाम की भी कोई चीज होती है। अरे बेटा, तो इन लोगों से ऐसी बात क्यों कर रही है? भाइयों, इसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं गोविंद काका, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमें इनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हाँ काका, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बुरा तो उस अंग्रेज को भी नहीं लगा होगा शादी टूटने पर। I love you, ऋषि। आज यही इसी घड़ी में भगवान के सामने तुम मेरी मांग में सुन लो। तो ये लड़की यहाँ पे क्यों बैठी है? यही तो सुबह है जिसके साथ तेरी शादी होने वाली है। ऋषि, चल मेरे साथ। बहुत हो गई नौटंकी। उन्होंने दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सब दे दूंगी। उन्होंने दिया हुआ कुछ। आज से तुम्हारा नाम हमारे ऋषि बेटे के साथ जुड़ गया है। आज से तू हमेशा के लिए ऋषि की हो गई। सुंदर, फेंक दूंगी। उन्होंने दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए। बेटा, ये तो क्या कर रही है? ये तेरे शादी के कपड़े हैं, इन्हें इस तरह फेंका नहीं करते।
चीजों का ऐसे अपमान नहीं करते। अच्छा, शादी के है इसीलिए अपमान नहीं कर सकते। नहीं होंगे तो करूंगी, चलेगा? तो वैसे तो मेरी भी शादी नहीं हुई ना, तो कल से मेरा मान सम्मान भी नहीं होगा। बेटा बात चीजों की चल रही है। वही तो कह रही हूँ नानू कि चीजों के लिए इतना मान सम्मान है तो मैं तो इंसान हूँ। और अगर पूरी दुनिया ऐसा सोचती है ना तो आप भी एक बात सुन लीजिए नानू कि आपकी ये सुबली की जिंदगी किसी शादी की मोहताज नहीं है। हाँ बेटा, मेरी बेटी की जिंदगी क्यों रहेगी शादी की मोहताज? पर अब मैं तुझे कैसे समझाऊं सुबली कि बेटियां तो पीहर में जन्म से पराई होती है, और अगर उसके ससुराल वाले अपनाने से मना कर देना तो उनका समाज में कोई सम्मान नहीं रहता। अब जाकर ये सारी चीजें बेच दूं ना? नहीं बेटे, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद कभी खरीदे या बेचे नहीं जाते। मैं तो फिर भी बेचूंगी, क्योंकि ये सारी चीजें खरीदने के लिए ना हमारे बहुत पैसे लगे। अगर अब इन्हें जाकर बेच दूंगी तो कुछ तो नुकसान भरपाई हो जाएगी। नहीं बेटा, इसे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरी शादी के लिए है, समझी? अरे कौन सी शादी नानू, जो हुई ही नहीं। अरे आज नहीं हुई तो नहीं हुई, बहुत जल्द हो जाएगी बेटा। नहीं ना, आपसे आखिरी बार कह रही कि ये सुबली अब जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी। क्या बात है मॉम? अपने आप को दोष देकर दुखी मत हो। नहीं मॉम, मैं जल्द से जल्द इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वापस लंदन जाकर अपने करियर पर फोकस करूंगा। और प्लीज आप मुझे जाने से रोकिएगा मत। नहीं रोकूंगी, पर बेटा मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर तू सचमुच शलाका से प्यार करता है तो उसके साथ शादी करने की बात हम कर सकते हैं। मैं शलाका से प्यार नहीं करता हूँ मॉम। यही बात मेरे सामने देखकर बोल। बेटा अपने आप को इतनी तकलीफ मत दे। तुझे ऐसा देखकर मुझे और तकलीफ होती है। तो मैं क्या करूं मॉम? मैं मानता हूं कि मैं शलाका से, पर फिर सोचता हूं कि क्या जरूरत थी झूठ बोलने की। कम से कम एक बार तो बोला होता कि ऋषि मैं सुबह नहीं हूं। बेटा शायद उसने कहा होगा, तू याद कर। ऋषि मैं सुबह नहीं हूं। हाँ, उसने एक बार कहा था, लेकिन उस वक्त मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था। क्यों तूने उसकी बात पर यकीन नहीं किया? कैसे करता मैं? जिस लड़की को मैं आज तक सुबह के नाम से जानता था, वो अचानक आकर मुझसे कहते कि मैं सुबह नहीं हूं। इस बात को कौन मानता? सब लोग इसे मजाक ही समझते ना, कोई सीरियसली नहीं लेता। मैंने भी उस वक्त उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और बस मैं हंस पड़ा। तू हंस पड़ा? तो उसने तुझे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की? एक बार भी नहीं की। अगर वो चाहती तो सगाई वाले दिन ही मुझे बता सकती थी। हम लोग कितना फोन पर बात करते थे, बैंगलोर में मेरे साथ थी। अगर वो बताना चाहती तो क्या कहना चाहता है? कि अगर आज तक अगर किसी ने मुझे धोखा दिया है तो वो शलाका है। और मत सुबह तो निर्दोष थी, लेकिन ये शलाका। बेटा इसमें दो ही रास्ते हो सकते। एक तू सब कुछ भूल जा, और दूसरा अगर तू कहे तो हम शलाका के साथ तेरी शादी की। प्लीज शादी की बात मत कीजिए। क्या झूठ, किसने धोखा दिया, क्यों दिया, ये सब सोच सोच कर मैं इमोशनली डैमेज हो रहा हूं। शादी जैसे मेरे लिए नाइटमेयर बन चुकी, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं शादी नहीं करूंगा।
नानू, मैं शादी नहीं करूंगी। और अब इसके बाद इस घर में मेरी शादी की बात कभी नहीं निकली। छोड़ छोड़ इन सब बातों को। तू इन बच्चों के साथ घूम के आ बाहर। तुझे बाहर घूमना अच्छा लगता है? हाँ चलना शुभली, चलना चलना प्लीज प्लीज। मोटू वहाँ पे गिल्ली डंडा लेके खड़ा है, चलना चलना शुभली, हम खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं आना है। ऋषि कुमार ने तुझे शादी नहीं की इसलिए तू गुस्सा है ना? ना वे, वो ऋषि कुमार की इतनी औकात नहीं है कि शुभली को रुला सके, समझ गया? और मैं ना कुछ दुखी वुखी नहीं हुआ, बहुत खुश हूँ। ये देख हंस भी रही हूँ इतना। हाँ हंस रही हूँ ना, मतलब मैं दुखी नहीं हूँ। हाँ और अब तो तुम लोगों के साथ जम के खेलूंगी, समझ गए? मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ। चलो चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मुंह में लड्डू भरे हैं क्या तुम्हारे? नहीं तो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अच्छा मैंने गुस्सा कर दिया ना, आगे से नहीं करूंगी। चलो खेलते हैं। पता नहीं आज शुभली को क्या हो गया, लगता है आज उसका खेलने का मन नहीं है। हाँ कुछ ऐसा ही है। पड़ाकू क्या? बोल शुभली। एक बात बता, ये सब गांव वाले मुझे से घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? अरे शुभली तेरी शादी टूट गई ना, इसलिए। ओ काका क्या देख रहे हो? शुभली को कभी गिल्ली डंडा खेलते हुए नहीं देखा? और आप लोग कुछ काम नहीं है? हाँ? जाओ जाओ अपना अपना काम करो। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो काकी? बेचारी, इसकी शादी टूट गई। इतना पैसे वाला कैसे करेगा इससे शादी? गोविंद काका ने भी पता नहीं क्या सोचा होगा। ले आ गई बेटा, ले गरम गरम रोटला खा ले। मुझे नहीं खाना कोई रोटला वोटला। गुस्सा किसी और बात का बेचारे रोटले पर क्यों उतारती है? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? अपनी गांव की औरतें पता है मुझसे क्या कह रही थी कि मैं नहीं, अगर सच कहूंगी तो नानू और परेशान हो जाएंगे। क्या कह रही थी गांव की औरतें? वो कुछ नहीं नानू, वो यही कह रही थी कि अच्छा वो शुभली तेरी शादी टूट गई, वैसे भी इन बड़े घरों में रिश्ते जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। सब समझ गया बेटी, इन औरतों ने तुझे क्या सुनाया होगा। ये बात और है कि मेरी फिक्र में तू मुझे सच बता नहीं रही हो।
नानू क्या हो रहा है नानू? मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लो नानू पानी पी लो, पानी पी लो। और बस आगे से आप ये रसोड़े में नहीं बैठेंगे इस धुएं के सामने। जो भी रसोई का काम होगा ना मैं कर लूंगी, मैं सीख जाऊंगी नानू। लेकिन बेटा चुप, अभी हम सिर्फ खाना खाएंगे और आराम करेंगे बस। चलिए चलिए, मुंह खोलिए फटाफट। अरे मुंह खोलिए। सोचता था तेरी शादी के बाद चैन की मौत मरूंगा, और अब तो ये सोच सोच के हर पल मरा जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद तेरा क्या होगा। क्या क्या कांतामसी काम कर रही हूँ? वो तो दिख रहा है, लेकिन तू क्यों कर रही है? शादी मेरी टूटी है और वहां नानू टूट गई। कल पूरी रात खास रहे थे, पर मैंने भी कह दिया घर के सारे काम सुबली करी। कहानी प्यार की, कहानी प्यार की। सुबह ये क्या कर रही हो? क्या क्या कांतामसी काम कर रही हूँ? वो तो दिख रहा है, लेकिन तू क्यों कर रही है? क्यों क्या कांतामसी? शादी मेरी टूटी है और वहां नानू टूट गए। कल पूरी रात खास रहे थे। आप जानती है ना, ताकदर ने उनसे कहा है 10 दिन पहले कि सिर्फ आराम करें, लेकिन एक नहीं सुनते। पर मैंने भी कह दिया कि बस हो गया आपका, अब इसके बाद आप सिर्फ आराम करोगे, चैन की नींद सोओगे और आराम से रहोगे, घर के सारे काम सुबली करेंगे। अरे वाह, ये तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन काका है कहाँ? वो बाहर गए। मैंने उनसे कहा थोड़ा बाहर जाकर आइए। कांतामसी, आप मुझे सब्जी बनाना सिखाओगे? याद है आपने मुझे एक बार रोटला बनाना सिखाया था। अगर नानू मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, है ना? ये बात तो तेरी सही है। ताकदर ने उनसे कहा है 10 दिन पहले कि सिर्फ आराम करें, घर के सारे काम सुबली करें। आज आपसे आखिरी बात है कि ये सुबली अब जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगी। पर मैं ना कुछ दुखी वुखी नहीं हुआ, बहुत खुश हूँ। ये देखिए हंस भी रही हूँ इतना। तो वैसे तो मेरी भी शादी नहीं हुई ना, तो कल से मेरा मान सम्मान भी नहीं होगा। आगे से आप ये रसोई में नहीं बैठेंगे इस धुएं के सामने। जो भी रसोई का काम होगा ना मैं कर लूंगा। अगर ये रोटला मेरे ऋषि को पसंद आ गया तो मैं सीधा तुझसे सुबह का हाथ मांगूंगा मेरे ऋषि के लिए। जरूर हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। मैं इससे शादी नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर ये दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो भी मैं इससे शादी नहीं करूंगा। तू जानता है मैंने क्या क्या किया है? साइकिल चलाई, चूड़ियां बेची, पापड़ भी बेले। ये सब तेरे से शादी करने के लिए नहीं, मेरे नानू परेशान ना हो ना इसीलिए। जिस शादी को जोड़ने के लिए मेरे नानू ने उनकी जिंदगी बिता दी, तूने उसे एक पल में तोड़ दिया।
कांता मासी, मेरे नानू को ना आलू की सब्जी बहुत पसंद है। आप चक्के बताइए ना कैसे हुई है, मेरे नानू को पसंद आएगी। क्या खुशबू आ रही है। कांता मासी, मेरे नानू को ना आलू की सब्जी बहुत पसंद है। आप चक्के बताइए ना कैसे हुई है, मेरे नानू को पसंद आएगी। अरे सुहा, सच में ये तो बहुत अच्छी बनी है। तेरे नानू तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ। आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया ना, नानू बहुत खुश हो जाएंगे। पर वो कहाँ रह गए? शुभली शुभली शुभली, वहाँ पे राजी कीड़े पड़े, बेहोश हो गए। क्या? चल मोटू। काका, नानू! नानू! क्या हुआ मेरे नानू को? नानू! पता नहीं, बेहोश हो गए शायद। ऐसे कैसे नानू को क्या हुआ? मोटू, मोटू जाओ, डॉक्टर साहब को बुला के ला जाओ। नानू, नानू उठिए, नानू! उठाओ 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 काका को। नानू, नानू, आराम से। चलो भाई, संभाल के। अरे नानू उठो ना, नानू! क्या हुआ डॉक्टर साहब? आई एम सॉरी, पर ये अब नहीं रहेगा। नानू, आप जानते हो आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया। अब चक्कर बताइए ना कैसे हुआ है। हाँ, उठिए ना। अरे उठो ना नानू।